हाय फ्रेंड्स, योर बडी पर आपका स्वागत है। योर बडी यानी कि आपका दोस्त। तो अभी हम ऑडेसिटी के इंटरफेस में हैं, जो मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है। अब हमें एडिट करने के लिए वॉइस सैंपल चाहिए। हम फाइल पर जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्ट ऑप्शन पर आकर ब्राउज करके एडिट करने के लिए वॉइस फाइल चुन लेंगे। मैंने पहले ही एक ऑडियो फाइल इंपोर्ट कर ली है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे बड़ी ही आसानी से इस ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइज को हटा सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर इस वेव फॉर्म को देखिए। मैं इस वेव फॉर्म को आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूं एंड तक। तो इसी वेव फॉर्म में बैकग्राउंड नॉइज छिपा हुआ है। तो अब देखते हैं कि इसे रिमूव कैसे करना है। तो अब इमेजिन कीजिए कि आपने भी ऑडेसिटी के इंटरफेस को खोला हुआ है और आप खुद ही अपने ऑडियो सैंपल को एडिट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना माइक्रोफोन कान में लगाएंगे और आप उस ऑडियो फाइल को पूरा सुनेंगे जिसे आपने एडिट करना है। आपको बैकग्राउंड नॉइज सुनाई देगा। आपको अब वो एरिया हाईलाइट करके सिलेक्ट करना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉइज सुनाई दे रहा है, ऑडियो नहीं। मींस आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सिर्फ डिस्टर्बेंसेस कर ऐसे कोई आवाज, कोई हॉर्न की आवाज, कोई बैकग्राउंड नॉइज, ऐसा एरिया सिलेक्ट करना है। आप हाइलाइटेड एरिया को सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक का यूज कर सकते हैं। अब आप प्ले का बटन दबाकर हाइलाइटेड एरिया को सुन सकते हैं। अब ऑडेसिटी आपको सिर्फ और सिर्फ हाइलाइटेड एरिया को ही सुनाएगा। अब आप दोबारा हाइलाइटेड एरिया को रीएडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा एरिया हाईलाइट करके सिलेक्ट करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉइज हो, ऑडियो नहीं। आपको मिनिमम 0.05 सेकेंड का हाइलाइटेड सैंपल चाहिए और आपका हाइलाइटेड सैंपल जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। हमें ऑडियो के शुरू या एंड में ज्यादातर एक अच्छा सैंपल मिल जाता है, क्योंकि बोलना शुरू करने से पहले या बोलना बंद करने के बाद जो गैप होता है उसमें नॉइज ही होता है, ऑडियो नहीं। अब ये जो सैंपल आपने चूज किया है ये आपका नॉइज प्रोफाइल है। अब आपको ऊपर मेन्यू में आना है और इफेक्ट पर क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके नॉइज रिडक्शन पर आना है और फिर नॉइज रिडक्शन पर क्लिक करना है। नॉइज रिडक्शन पर क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप स्क्रीन दिखेगी जिसमें स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दो स्टेप्स दिखाई देंगे। स्टेप 1 में आपको गेट नॉइज प्रोफाइल दिख रहा है। आपको इसी बटन पर क्लिक करना है। इससे क्या होता है कि जो आपने हाइलाइटेड सैंपल सिलेक्ट किया है वो आपके नॉइज प्रोफाइल की तरह सिलेक्ट हो जाता है। अब ऑडेसिटी इस सैंपल को नॉइज की तरह ट्रीट करेगी और आपकी अगली कमांड पर इस नॉइज को पूरे सैंपल में से डिलीट कर देगी। इसके बाद आपको फिर से एक हाइलाइटेड सैंपल चुनना है। अब ये सैंपल वो है जिस एरिया में से आप नॉइज को एक्चुअली में रिड्यूस करना चाहते हैं, यानी जिस एरिया को आप एडिट करना चाहते हैं। तो मैं इस समय पूरी की पूरी फाइल को एडिट करने के लिए चुन रहा हूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पूरी फाइल हाईलाइट कर ली है। अब आपको फिर से इफेक्ट में जाना है और फिर से नॉइज रिडक्शन पर आना है। नॉइज रिडक्शन में अब आपको स्टेप 2 में देखना है। तो स्टेप 2 में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे: नॉइज रिडक्शन इन डेसिबल्स, सेंसिटिविटी एंड फ्रीक्वेंसी स्मूथनिंग। नॉइज रिडक्शन की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 12 पर रहती है, सेंसिटिविटी की डिफॉल्ट सेटिंग 6 पर रहती है और फ्रीक्वेंसी स्मूथनिंग की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 3 पर रहती है। तो इन तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको ट्रायल एंड एरर से इनको आगे या पीछे करना है। जैसे नॉइज रिडक्शन के डेसिबल्स को आपको बढ़ाना है या कम करना है, सेंसिटिविटी को आपको बढ़ाना है या कम करना है, फ्रीक्वेंसी स्मूथनिंग को भी आपको बढ़ाना है या कम करना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो आपकी एडिटिंग हुई है उसका प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू भी 2 है,
एक रिड्यूस और एक रेजिड्यू, जो आपको नीचे राउंड बटन्स में ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो अब मैं इन सेटिंग्स के बारे में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो पहली सेटिंग है नॉइज रिडक्शन। ये क्या करती है, वॉल्यूम रिडक्शन के अमाउंट को कंट्रोल करती है। तो जो हमने नॉइज आइडेंटिफाई किया है उसको कितनी वॉल्यूम रिडक्शन अप्लाई होगी। आप क्या कीजिए कि आप एक लोएस्ट वैल्यू यूज कीजिए जो नॉइज को एक एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करती है, क्योंकि अगर आप हायर वैल्यूज यूज करेंगे तो वो नॉइज को क्वाइट तो बना देंगी, मतलब नॉइज जो है वो दब तो जाएगा, मगर जो आपका जो बचा हुआ ऑडियो है उस पर ये इंपैक्ट डालेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू यूज करें जो आपके ऑडियो पर इफेक्ट ना डालती हो। फिर है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी ये कंट्रोल करती है कि कितना ऑडियो नॉइज की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इसका एक स्केल होता है 0 से 24। तो अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि नॉइज ज्यादा रिमूव किया जाएगा, लेकिन क्या होगा, कुछ डिजायर्ड सिग्नल भी रिमूव हो जाएगा। लोअर वैल्यूज अगर होंगी सेंसिटिविटी की तो इसमें क्या होगा, जो आपका नॉइज रिड्यूस्ड ऑडियो होगा उसमें आर्टिफैक्ट्स आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस कंट्रोल को भी एक ऐसी लोएस्ट वैल्यू पे लेके आना है जिसमें एक इफेक्टिव नॉइज रिमूवल हो जाए और आर्टिफैक्ट्स ना आए। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी स्मूथनिंग। फ्रीक्वेंसी स्मूथनिंग हमारे नॉइज रिडक्शन को नेबरिंग बैंड्स में स्प्रेड करती है और इस स्प्रेड को कंट्रोल करती है। तो जितनी इसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू के हिसाब से ये हमारे नॉइज को नेबरिंग बैंड्स में स्प्रेड कर देगा। लेकिन इससे क्या होगा, हमारा जो सिग्नल है जिसे हम रखना चाहते हैं वो भी थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी बात ये होगी कि अगर आर्टिफैक्ट्स हमारे नॉइज रिड्यूस ऑडियो में हैं तो स्मूथनिंग उन्हें एक्सेप्टेबल बना देगी। मतलब आर्टिफैक्ट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, छोटा छोटा रेजिड्यू है जो रह जाएगा। कोई आवाज थी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई तो उसका थोड़ा सा रेजिड्यू रह गया। ये रेजिड्यूज बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप नॉइज रिडक्शन कर लेते हैं पूरे ऑडियो में से, तो अगर कहीं एक जरा सा पिंक एकदम से आ जाए तो वो और भी बुरा लगता है। अगर थोड़ा थोड़ा नॉइज आ रहा है तो इतना बुरा नहीं लगेगा, एकदम से पिंग आ जाएगा तो वो नोटिसेबल भी हो जाएगा, एकदम से लोग नोटिस करेंगे। तो इसीलिए चांस ये है कि जब आप फ्रीक्वेंसी स्मूथनिंग करेंगे तो थोड़ा सा आपका जो ऑडियो है जो आपको रखना है उस पर भी इफेक्ट आएगा, लेकिन आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो आपके एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। अगर आप इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ा देते हो तो चांस है कि स्मूथनिंग से आपका जो डिजायर्ड ऑडियो है वो कम क्लियर हो जाएगा। इसलिए जब आपका डिजायर्ड सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपकी वॉइस की इनपुट अगर पहले ही स्ट्रॉन्ग है और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज वाइड है, तब आप इस कंट्रोल को 0 पे या ऑफ पे रख सकते हैं। अदरवाइज आप इस कंट्रोल को हायर वैल्यू पर ले जा सकते हैं। अगर आप अपने ऑडियो में से एक बार नॉइज रिडक्शन कर चुके हो और आपको अभी भी आर्टिफैक्ट्स सुनाई दे रहे हैं और आपने सेंसिटिविटी हाईएस्ट सेटिंग पर कर रखी थी जितनी पॉसिबल थी और आपका डिजायर्ड ऑडियो खत्म नहीं हो रहा था उस सेटिंग पर, तो आप अब फ्रीक्वेंसी स्मूथनिंग को एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, फ्रीक्वेंसी स्मूथनिंग की डिफॉल्ट सेटिंग 3 पर होती है। तो एक टिप मैं आपको देता हूं कि 3 से लो सेटिंग्स म्यूजिक को फेवर करती हैं और हायर सेटिंग्स स्पोकन वर्ड को, यानी जैसे हम बोल रहे हैं जो हमारा वॉइस ऑडियो है उसको फेवर करती है। मतलब उस ऑडियो में से आपने नॉइज रिडक्शन करना है तो सेटिंग को 3 से ऊपर रखिए, और अगर आप किसी म्यूजिकल ऑडियो में से नॉइज रिडक्शन करना चाहते हैं तो सेटिंग को 3 से नीचे रखिए। अब मैं आपको 2 प्रीव्यू ऑप्शंस के बारे में बताता हूं। पहला है रिड्यूस। जब आप रिड्यूस ऑप्शन को चूज करते हैं और प्रीव्यू करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वॉइस सुनाई देती है, नॉइज नहीं सुनाई देगा, नॉइज हट चुका होगा प्रीव्यू में से। इसके ऑपोजिट जब आप रेजिड्यू प्रीव्यू को चूज करते हैं तो क्या होता है कि आपको वो चीज सुनाई देती है जो हटाई गई है,
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि क्या होता है अगर आपका ऑडियो कहीं हट गया है, जैसे मेरी वॉइस है, मैंने रिडक्शन अप्लाई की, नॉइज रिडक्शन, और मैंने रेजिड्यू को प्रीव्यू किया, तो उसमें मैंने देखा कि मेरी वॉइस भी कट रही है, तो मुझे दोबारा से रीसेट करने का, रीएडजस्ट करने का मौका मिल जाता है। तो रेजिड्यू ऑप्शन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो ये सॉफ्टवेयर आपको देता है। तो आप इन दोनों ऑप्शंस को बारी बारी यूज करके, प्रीव्यू करके, और जैसा मैंने कहा बेसिकली तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, आप ट्राई करते जाइए, और जो सेटिंग पे आपकी वॉइस आउटपुट बिल्कुल सही आ रही है उस सेटिंग को यूज करके आप नॉइज रिडक्शन को ओके कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर ये बहुत ज्यादा टेक्निकल लग रहा हो तो ये इतना टेक्निकल है नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, और बाकी आप इसको जैसे जैसे यूज करेंगे तो आपको ये और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक बार दोबारा से मैं आपको जल्दी जल्दी स्टेप्स बता देता हूं। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको हाईलाइटेड सैंपल लेना है, इफेक्ट में जाना है, नॉइज रिडक्शन में जाना है, और फिर गेट नॉइज प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो ये नॉइज प्रोफाइल ऑडेसिटी में सेट हो जाता है। उसके बाद आपको दोबारा से हाईलाइटेड एरिया चूज करना है जिस पर आपको नॉइज रिडक्शन अप्लाई करनी है। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से इफेक्ट में जाना है, नॉइज रिडक्शन चूज करना है, और अब स्टेप 2 में नॉइज रिडक्शन, सेंसिटिविटी और फ्रीक्वेंसी स्मूथनिंग के स्लाइडर्स को एडजस्ट करना है। हिट एंड ट्रायल के बेसिस पर एडजस्ट करना है, और अपनी आउटपुट को प्रीव्यू बटन को दबाकर प्रीव्यू करना है। और यह प्रीव्यू दो तरीके से हो सकता है, एक रिड्यूस्ड फॉर्म में और एक रेजिड्यू फॉर्म में। रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल आउटपुट है वो सुनाई देगी, और रेजिड्यू फॉर्म में आपको सिर्फ और सिर्फ जो कट गया है, यानी जो एडिट हो गया है, नॉइज जो काट दिया गया है, निकाल दिया गया है, वो सुनाया जाएगा। उसके बाद आपको जहां पर सेटिस्फेक्शन लगे वहां पर आपको आकर ओके कर देना है, एंड यू आर डन, दैट्स इट। तो आप नोटिस करेंगे कि आप जब जब नॉइज रिडक्शन अप्लाई करेंगे तब तब आपके वेव फॉर्म्स में चेंजेस आएंगे। और दोस्तों, यहां मैं आपको एक छोटी सी टिप और देना चाहता हूं, क्योंकि ऑडेसिटी में जो नॉइज प्रोफाइल है वो सिर्फ 0.05 सेकेंड्स का रिक्वायर्ड है। इससे छोटा लोगे तो ऑडेसिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन 0.05 सेकेंड्स एक बहुत छोटा टाइम होता है। तो इतने छोटे टाइम का ऑडियो सैंपल भी एक्सेप्टेबल है। तो एक ट्रिक ये है कि आप क्या कर सकते हो कि आप हाईलाइटेड एरिया सिलेक्ट करिए, जहां पर भी आपको लगे कि नॉइज है आप उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, चाहे वो 0.05 सेकेंड का ही क्यों ना हो, और फिर क्या कीजिए कि नॉइज प्रोफाइल पर जाकर गेट नॉइज प्रोफाइल कीजिए, और आप दोबारा बाहर आकर सिर्फ और सिर्फ उतने एरिया में आप दोबारा सिलेक्ट मत कीजिए, पूरा उतना ही सिलेक्टेड रहने दीजिए एरिया, और उतने एरिया पर नॉइज रिडक्शन अप्लाई कीजिए। वहां से वेवफॉर्म बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, यानी वहां साइलेंस इंड्यूस हो जाएगा, वहां बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। तो ये ट्रिक आपके पूरे ऑडियो में जहां जहां भी छोटे छोटे नॉइजेस हैं, जहां ऑडियो बिल्कुल नहीं है, वहां से आप दोबारा एक बार इनिशियल क्लीन करने के बाद रीक्लीन कर सकते हो, और आपके पूरे ऑडियो को एकदम नॉइज फ्री बना सकते हो। जो फाइनल आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद अब एक फाइनल स्टेप, आप फाइल पर जाइए, एक्सपोर्ट पर जाइए, और अब देखिए कि ऑडेसिटी आपको बहुत सारे एक्सपोर्ट फॉर्मेट सपोर्ट करता है, जैसे MP3, WAV, OGG। तो आप बहुत सारे फॉर्मेट्स में अपनी ऑडियो फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बाद में उसे दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से कहीं भी इंसर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा
नॉइज रिडक्शन या बैकग्राउंड नॉइज को एक ऑडियो फाइल में से रिमूव करना बहुत ही इजी है और ऑडेसिटी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि फ्यूचर में भी आप हमारे और वीडियोस को देख सकें। और हम प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में हम आपको और ज्यादा ऑडियो और वीडियो टूल्स की जानकारी देंगे और साथ में हम आपको सिंपल टूल्स प्लस कॉम्प्लेक्स टूल्स सबकी जानकारी देंगे और कोशिश रहेगी कि वो जानकारी इस तरीके से दी जाए कि आप आसानी से कॉम्प्लेक्स टूल को भी सीख सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको योबडी का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा मकसद है इंफॉर्मेशन को आप तक इस तरीके से पहुंचाना कि आप उसे आसानी से समझ सकें। तो सीखिए और फिर दूसरों को भी सिखाइए और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस के बारे में आपको उनके रिलीज होते ही पता चल जाए। थैंक यू।